आज श्रेमुषी का पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम शुरू किया जा रहा है। यहाँ शब्दों को इस प्रकार से अलग किया जा सकता है: सु उपसर्ग, उक्ति शब्द और मौक्तिकम शब्द। सु उपसर्ग का अर्थ है सुंदर या अच्छा, उक्ति वचन या कथन, मौक्तिकम मोती। इस प्रकार शीर्षक का अर्थ है सुंदर वचन या अच्छा वचन रूपी मोती। इस प्रकार पाठ के शीर्षक से स्पष्ट हो जाता है कि इस पाठ में अच्छे वचनों को लिया गया है जो मनुष्य को प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये वचन श्लोकों के रूप में दिए गए हैं और इन्हें संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथों से लिया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ पाए जाते हैं जो प्रेरणा प्रदान करते हैं। इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी, मन को अच्छे लगने वाले और बहुमूल्य कीमती सुभाषित वचन, कीमती वचन यहाँ संकलित हैं, इस पाठ में लिए गए हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, अच्छे चरित्र की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, अच्छे गुणों को प्राप्त करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष, अच्छे व्यक्ति के संपर्क से होने वाली शोभा, अच्छे व्यक्ति के साथ रहने से मिलने वाली, प्राप्त होने वाली सुंदरता की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। यहां पर इस पाठ में कुल 8 श्लोक दिए गए हैं। पहला श्लोक है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है: वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, यहां द हलंत के स्थान पर त हलंत लिखा जाएगा शब्द को अलग करते हुए। वित्तमेति, यहां पर 2 शब्द हैं, वित्तम प्लस एति। पहले होगा वित्तम, म हलंत, वित्तम का म हलंत अनुस्वार बन गया है क्योंकि इसके बाद व्यंजन लिखा गया है च। इसके बाद शब्द लिया जाएगा च और वित्तमेति का एति शब्द च के बाद लिखा जाएगा। याति च, वित्ततः क्षीणों के स्थान पर क्षीणः होगा, ओ की मात्रा विसर्ग में बदल गई है। अक्षीणो यहां पर भी लिखा जाएगा अक्षीणः। वृत्ततस्तु, यहां पर संधि विच्छेद होगा, वृत्ततः प्लस तु। हतो हतः, मनुस्मृति से लिए गए इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है: वृत्तम आचरण या चरित्र की यत्नेन प्रयत्न से, कोशिश करते हुए, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम च शब्द का अर्थ पहले लिखा जाएगा और वित्तम धन, और धन
एति आता है, याति च और याति जाता है। आचरण या चरित्र की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए, और जो धन है आता है और जाता है। वित्ततः धन से क्षीणः हीन, धन से रहित व्यक्ति। अक्षीणः नष्ट नहीं होता, क्षीणः नष्ट, अक्षीणः नष्ट नहीं होता। वृत्ततः आचरण से, तु तो हतो नष्ट होने पर हतः नष्ट हो जाता है। यहां पर पहले हतो शब्द का अर्थ है नष्ट होने पर, और हतः शब्द जो बाद में लिखा गया है इसका अर्थ है नष्ट हो जाता है। धन से हीन, धन से रहित व्यक्ति नष्ट नहीं होता, आचरण से तो नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है। श्लोक का भावार्थ यह है, मानवई सदाचारस्य, मनुष्य के द्वारा सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए, अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए। अस्थिरात् धनात्, अस्थिर धन से, रहितः जनः, रहित व्यक्ति, अस्थिर धन के बिना व्यक्ति, नष्टः न भवति। यहां पर बताया गया है जो धन है वह अस्थिर है, आता है जाता है, हमेशा पास में नहीं रहता। ऐसा धन यदि व्यक्ति के पास नहीं होता है तो व्यक्ति नष्ट नहीं होता, परंतु अपितु सदाचारात् हीनः, सदाचार के बिना, सदाचार से हीन, जनः विनष्टः भवति, व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अर्थात अच्छा आचरण न होने पर, अच्छा चरित्र न होने पर व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है, उसके सभी संगी साथी छूट जाते हैं और उसका समाज में मान सम्मान सभी कुछ नष्ट हो जाता है। इसके बाद वीडियो 2 में इसी श्लोक का, प्रथम श्लोक का व्याकरण भाग बताया जाएगा।